से जो भी वीआईपी लोग हैं उनको जो है बहुत सारी सुविधाएं दी गई, जो लोग जा रहे हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी। नहीं, देखिए, ये हमेशा से रहा है। अगर अखिलेश यादव जी हैं, आप वो भी महाकुंभ में गए थे, स्नान किए, अगर उनको ऐसे छोड़ दिया जाता है जनता के बीच, ये बताइए वो जाते? उनकी व्यवस्था, एक जो प्रोटोकॉल है, भारत की संस्कृति जो है उसके अनुसार अगर उनको व्यवस्था दी जा रही है, उसका वो लाभ भी ले रहे हैं, उसके बाद भी कहते हैं कि ये अलग से वीआईपी व्यवस्था दी जा रही है, ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप राजनीतिक उसमें हैं और जनता तय करती है कि कौन सही है और कौन गलत है, और परिणाम भी उसी अनुसार मिल रहे हैं। तब भी लोगों को चेतना चाहिए, लेकिन एक विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसको कोई दूर नहीं कर सकता। तो क्या सपना है कौशलेंद्र गिरी जी का? जब अगर एक छोटे बच्चे की अगर हम बात करें तो वह जो है एक सरकारी स्कूल में हम पढ़ने के लिए जाते हैं, बहुत सारे अरमान होते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं कि हमको जो है IAS PCS बड़े रैंक का अधिकारी बनना है। तो क्या सपना था कौशलेंद्र गिरी जी का कि आज जो है महामंडलेश्वर बनाया गया? क्या आपने कभी सोचा था कि आज जो है हम इस पद पे होंगे? देखिए, कभी मैं सपना देखता नहीं हूँ। और मैं 5 में पढ़ता था, वो प्राइमरी विद्यालय में अपने गांव पे, और एग्ज़ाम होने के बाद मेरा ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये पहली बार आपके ये चैनल पे मैं बता रहा हूँ। तो सर, एक्चुअली क्या है कि जैसा कि अगर गूगल की हम बात करें तो हमने कुछ जैसा कि हमारी आपसे वार्ता जब हुई तो हमने कुछ आपके बारे में सर्च भी किया। तो सवाल का मतलब यही था कि हम कुछ जाएंगे, गुरुजी से पूछेंगे, लोग भी देखेंगे, दर्शक भी हमारे जानना चाहेंगे कि आखिर वो सपना क्या था। मैं अभी गूगल पे वो सब चीज़ें कभी कोई मैं डाला नहीं। जीवन का एक जो सार होता है, लेकिन बात आ गई है, पहली बार मैं बताने जा रहा हूँ कि मैं 5 में पढ़ता था। उस समय मेरी उम्र जो भी रही हो, मैं एग्ज़ाम देने के बाद अक्सर गर्मियों में आप देखेंगे तो आयोजन होते हैं यज्ञ का। तो मेरे ननिहाल में एक मंदिर है, बुढ़िया माई का स्थान, बहुत दिव्य स्थान है। ये चिलकहर के बगल में मटही है। अच्छा, मटही। जी। तो वहाँ बुढ़िया माई का स्थान है। उन्होंने महाराज जी ने आमंत्रण भेजा था, हमारे माता पिताजी लोग जा रहे थे, मैं भी गया। 9 दिन का कार्यक्रम था, बहुत आनंद आया। और कार्यक्रम के पूर्णाहुति के बाद सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे। मेरे भी माता पिता लोग जाने लगे और मुझे लेकर के जाने लगे, तो मैं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। जब मेरे साथ ज़बरदस्ती वो लोग करने लगे तो जो वहाँ के महाराज थे, मैं उनका पैर पकड़ लिया कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं 2-3 साल मैं वहाँ रहा, और कहीं ना कहीं मेरा ननिहाल वहाँ था, तो उन लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई हमारा बहने मंदिर पर रह रहा है। तो मैं फिर वहाँ से काशी चला गया। काशी 2-3 साल मैं रहा। उसके बाद यहाँ बातें चलने लगी। गुरुजी हमारे थे जो वृद्ध हो चुके थे, और एक बालक की ज़रूरत थी यहाँ नाथ जी की सेवा के लिए। तो यहाँ के लोगों को जानकारी हुई, महाराज जी को जानकारी हुई, हमको वो बुलवाए। तो उन्हें अच्छा लगा कि हाँ, ये पूजा पाठ में और इसकी रुचि है। तो मैं फिर यहाँ रहने लगा, और 20 जून 2011 को मैं संन्यास लिया। और संन्यास लेने के बाद गुरुजी की सेवा, नाथ जी की सेवा, और इस मठ को कैसे अच्छे से व्यवस्थाएं बनाई जाए, उस दिशा में हम काम करने लगे। और क्षेत्र में भी सबके दुख सुख में आना जाना ये होने लगा। योगी आदित्यनाथ जी का भी मेरे ऊपर आशीर्वाद स्नेह मिलता रहा। तो यही है, अपने जीवन से दूसरे का कितना कल्याण हो सके, उसी दिशा में निरंतर आगे मैं बढ़ रहा हूँ। जैसा कि अगर पद की हम बात करें तो जिस समय महामंडलेश्वर की चर्चाएं लोगों में, जो भी अखाड़े से आप जुड़े हैं, उसमें जब हो रही थी, तो जिस समय नाम, जैसा कहते हैं कि नाम का घोषित हुआ, कैसा कौशलेंद्र गिरी जी को महामंडलेश्वर बनाया जाए, उस समय का रिएक्शन क्या था? देखिए, मेरा अखाड़े में, अखाड़ा से मठ बहुत सदियों से जुड़ा हुआ है,
और मुझे केवल मैं ये तय किया था कि हमें नागा संस्कार कराना है। मैं नागा संस्कार कराया और ये कभी मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि हमको महामंडलेश्वर बनना है या बनाया जाएगा या बनने की मुझे कोई लालसा भी नहीं थी। ये संस्कार होने के बाद ख़ास तौर से 13 अखाड़े हैं जिसमें पंचायती महानिर्माणी अखाड़ा है, इसकी व्यवस्था काफ़ी अलग है। इसमें पंच लोग बैठते हैं, वही तय करते हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं तय करता है। जब पंच लोग तय कर देते हैं तब अखाड़े के जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं उनके यहाँ यह प्रस्ताव रखा जाता है, फिर उनकी स्वीकृति होती है, फिर आगे का कार्य होता है। तो मेरी भी बात वहाँ चली और 4-5 राउंड बैठक हुआ। 1 फरवरी को रात में तय हुआ, हमको भी बुलाया गया, सभी पंच बैठे थे और उसमें जवाब सवाल हर चीज़ पे बात करना। उसके बाद तय हुआ कि 2 तारीख को आपका अभिषेक होगा। अभी इसी महाकुंभ में जो है ममता कुलकर्णी को भी एक अखाड़े की जिम्मेदारी दी गई थी जी, फिर जो पद से हटा दिया गया। जी जी, इस पर आपको कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि 13 अखाड़े हैं, उसमें पंचायती महानिर्माणी अखाड़ा ही ये सबसे हटके इसकी व्यवस्था है। कौशलेंद्र गिरी जी, अगर एक भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, डबल इंजन सरकार की बात करें, तो कभी भी चौंकाने वाली काम करती है। जैसा कि अगर गाजीपुर जिले की हम बात करें, पारसनाथ राय जी को कोई प्रत्याशी के रूप में तो जानता नहीं था, एक बाइक चौंकाने वाला जो है प्रत्याशी के रूप में उनका नाम घोषित हुआ। तो क्या आप जो है कभी राजनीति में उतरने का प्रयास करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और वो एक प्लेटफार्म है हमारा, सेवा करने का एक माध्यम है। तो पार्टी का जो आगे निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। मैं निरंतर क्षेत्र में चलता रहता हूँ, सबके सुख दुख में, और जो भी हो सकता है हमसे मैं लोगों की सेवा में करता रहता हूँ। सर, जैसा कि अगर हम इस अखाड़े की अगर हम बात करें, जो भी गरीब तबके के लोग अगर आपके पास आते हैं, बहुत सारे लोगों का यह होता है कि हमारे बेटी का जो है शादी करने के लिए पैसा नहीं होता है, किस तरह की मदद उन लोगों के लिए मिलेगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से साधुवाद, धन्यवाद कि जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद ही यह घोषणा किए कि किसी भी गरीब के घर में अगर बच्ची पैदा हो जाती है तो उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदारी उठाएगी और कन्या विवाह योजना के तहत अपने ज़िले में कम से कम 2000 से अधिक शादियाँ बच्चियों को हो चुका है और निरंतर वो हो रहा है। और समाज कल्याण जो विभाग है उसके भी माध्यम से वो फार्म अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन करा करके जो सहायता राशि है वो मिलता है। और जिसे कोई घटनाएं घट जाती हैं क्षेत्र में, जो भी मठ से सहयोग होता है मैं स्वयं जाता हूं और उसको करता हूं। मैं बहुत प्रदर्शित नहीं करता हूं, लेकिन जितना हो सकता है मठ से उतना होता है। और यह मठ समाज के ही माध्यम से चलता है, तो जिस तरह का समाज का यहाँ रुझान रहता है उसी हिसाब से लोग। तो क्या कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जो कि आपका बार बार यही कहना है कि उनका समय पर आशीर्वाद मिलता रहता है, तो उनके लिए किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? ये महाराज जी हमारे अभिभावक हैं और मैं उनके लिए क्या कह सकता हूँ, बस प्रणाम है। और यह जो महाकुंभ का आयोजन है बहुत ही दिव्य, अलौकिक, और भारत संस्कृति को पूरी दुनिया ने देखा कि जो कई देशों की जितनी आबादी है उतने लोग वहाँ तो संगम पे डुबकी लगाए हैं। और यह आयोजन का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाराज जी के देखरेख में बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। पूरा उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेश के लोग भी और देश के लोग भी महाराज जी को धन्यवाद, साधुवाद दे रहे हैं। मेरा भी प्रणाम है।